भक्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे पितर हमारे घर पे खुश रहे। जैसे कि एक समय की बात है कि एक व्यक्ति बहुत सोचता था कि हमें संतान नहीं थी। उसकी स्त्री शकुंतला दिनों रात सोचा करती थी। अब ये दोनों आपस में बात करने लगे। पति ने कहा, देखो हमारे घर में कितनी संकट आ रहे हैं, ना कुछ अच्छे से धंधा चल रहा है, ना कुछ हो रहा, ना व्यापार चल रहा है। उधर पत्नी भी बहुत परेशान। वो भी कहने लगी, सुनो हमारे ना बच्चा हो रहा है और पता नहीं गाय भी दूध देना बंद कर दी है। पता नहीं कौन से संकट। दोनों सोच विचार करने में पड़े थे, आपस में यही सोचा करते थे। उनके खेत पर एक पीपल का पेड़ लगा था, जो पीपल का पेड़ पूरी तरीके से सूख गया। उसी पेड़ के नीचे दोनों फिर विचार करने लगे, ना जाने हमारे कौन से पूर्वज, हमारी कौन सी गलती हो गई जो हमारी संतान नहीं हो रही। ऐसी क्या हमें कष्ट हो गया। पत्नी भी खूब रोती रही। सुनो, हम पता नहीं कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी पेड़ के नीचे दोनों बैठे आपस में बात करने लगे। दोनों सोचने लगे क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें। तब तक एक साधु महाराज वहाँ से पधारे। अब साधु महाराज ने दोनों को देखा। दोनों ने चरण स्पर्श किए। साधु महाराज बोले, क्यों बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो, क्या बात है। अब रोते रोते साधु महाराज को उसके पति ने पूरी व्यथा सुना दी। पत्नी रोती रही, रोते रोते भी अपनी व्यथा सुना दी कि इस क्या क्या हमारे ऊपर मुसीबत पड़ रही है। साधु महाराज ने उन्हें उपाय बताया, इतना सुंदर उपाय कि जो आप सबके लिए भी बड़ा काम आने वाला है। इतना सुंदर उपाय कि पितृपक्ष के दिन हमें क्या ऐसा करे जो हमारे पूर्वज हमसे खुश रहें। तो पत्नी बोली, महाराज जी जल्दी बताइए। उन्होंने कहा कि जो पीपल का पेड़ बैठी हो, इसे पे रोज़ जल चढ़ाओ, पूजा करो, जल दो और शाम को दीपक जलाओ। ठीक उसी तरीके से वो करने लगी। रोज़ जल चढ़ाती, पूजा करती। कुछ ही दिनों में देखिए हरा भरा हो गया उसका पीपल का पेड़। अब पत्नी बड़ी खुश और पति से कहने लगी, देखो पीपल कितना हरा भरा हो गया। गाय जो हमारी थी वो भी दूध देने लगी और सब कुछ व्यापार भी अच्छा चलने लगा। अब इतना ज़्यादा दूध होता है कि पूरे गांव में भी बांटो तो ख़त्म नहीं होता। खेती बाड़ी सब अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। हरे भरे खेत हो गए हैं, मानो कितनी कृपा बरस गई। हम सिर्फ पीपल पे जड़ देकर और इतनी कृपा पात्र पे प्राप्त हो गए हैं। दोनों बहुत खुश हो गए। फिर वही भी खुशी का समय आया। सूरज निकला और वो पत्नी अपने पति से आकर बोली, सुनो जी, आप पिता बनने वाले हैं। अब पिता तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बोला, सावित्री तुमने बहुत बड़ी खुशी खबरें सुनाई हमें, इतना मैं खुश हुआ हूँ। महीने बीतते गए। 9 महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और ढोल नगाड़े सब सखियाँ मंगल गीत गाने लगी। तब पता चला पड़ोस से कि एक साधु महाराज आए हैं, जो कुछ दिन पहले आए थे। दौड़े दौड़े दोनों लोग बच्चों को लेकर वही साधु महाराज के पास पहुँचे, चरण स्पर्श किया। बोले, साधु महाराज आपकी कृपा से हमारे सारे संकट दूर हो गए। हमें अब मेरे बालक को आशीर्वाद दीजिए, कृपा बनाए रखिए, ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो साधु महाराज बोले कि बेटी तुम तो खुश हो। बोले, महाराज जी मैं बहुत खुश हूँ। आप देखिए संतान भी हो गए, गाय भी दूध देने लगी, खेत भी हरे हो भरे हो गए, व्यापार अच्छा चलने लगा। अब बस सब अच्छे से रहे प्रभु महाराज जी, बस इतनी कृपा हमें बनाए रखें। साधु महाराज बोले, अरे बेटी ये सब तो तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। कुछ नहीं, सिर्फ जो तुमने जल चढ़ा रही थी पीपल के पेड़ पर, वो तुम जल हमेशा चढ़ाती रहना और अपने पूर्वजों के लिए हमेशा दान पुण्य करती रहना। पूर्वजों का आशीर्वाद जो होता है बेटी, वो बड़ा ही लाभकारी होता है। पितृपक्ष के दिन
जो अपने पूर्वजों का ध्यान रखता है, स्मरण कराता है, पूजा करता है, पितृ उस पे सदैव उसके घर पर और उसके आने वाले संतान अनेकों जन्मांतर जन्मांतर तक कृपा बरसाते रहते हैं। सावित्री उसी तरीके से फिर डेली सुबह उठती, जल चढ़ाती, पूजा करती। अब दोनों मियाँ बीवी बच्चे बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही खुश थे। इतना आनंदमय घर हो गया। वही पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे रोज़ दीप जल चढ़ाना, दीपक जलाना। तो भक्तों, आप लोग भी पितृपक्ष में सबकी सेवा करते रहिए। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री